एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और 25 मार्च से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है जो कि लास्ट वीक होगा मार्च का। तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे क्या सिचुएशन है। ये वीक जो है ये एक्लिप्स का वीक है। 25 को ही लूनर एक्लिप्स है। तो अगर तो आपके बर्थ चार्ट के अंदर कोई प्लैनेट या कोई हाउस जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा होगा इस डिग्री के साथ जिसके ऊपर ये वाला एक्लिप्स लग रहा है, या फिर 8 अप्रैल वाला नेक्स्ट जो एक्लिप्स है सोलर एक्लिप्स वो लग रहा है, तो यकीनन इसके असरात जो हैं वो अभी आपने देखे होंगे क्योंकि ये होना स्टार्ट हो चुका हुआ है। इसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका हुआ है। तो स्टार्ट लेते हैं हम विद द टॉरस और देखते हैं कि इस वीक में क्या मामलात जो हैं वो आपके सामने रहेंगे। अच्छा जी, 7 कार्ड स्प्रेड है। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। मंडे का दिन बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और हैपनिंग नज़र आ रहा है टॉरस लोगों के लिए। कोई ऐसी बात हो सकती है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी शख्स के हवाले से या आपके अपने घर में अपने बच्चों के हवाले से, अगर आप बच्चों वाले हैं तो कोई खुशखबरी हो सकती है, कोई एक्साइटिंग किस्म की न्यूज़, कुछ इस तरह की बात जो कि खुशी भर दे। सो मंडे का दिन बहुत ज़्यादा खुशी वाला नज़र आ रहा है। ट्यूसडे का दिन भी 9 ऑफ कप्स के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है। कोई ना कोई डिज़ायर है जो कि आपकी फुलफ़िल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ ऐसा जिसको आप बहुत अरसे से चाह रहे थे कि हो और मांग रहे थे और विश कर रहे थे, वो सब चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे फुलफ़िल हो रही हैं। ट्रैवल के कुछ मामलात हो सकते हैं जो कि वेंसडे को आपके सामने आए, और कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ ट्रैवल कर रहा है। शायद आप इस ट्रैवल को आप ख़ुद से करना चाह रहे हैं, और या यही शायद आपकी विश थी, ठीक है, किसी ख़ास जगह जाने की। या ये भी हो सकता है कि अगर आपके मामलात किसी के साथ अच्छे नहीं चल रहे, रिलेशनशिप जो है वो अच्छा नहीं चल रहा, तो इस वीक के स्टार्ट से ही चीज़ें जो हैं वो रिज़ॉल्व होती हुई नज़र आ रही हैं और आपका के मामलात इनके साथ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात का चांस हो सकता है कि आप जो है वो किसी एम्परर के साथ डील कर रहे हो। अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कुछ टॉरस लोग यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, कुछ फेमिनिन को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लेकिन एम्परर की यहाँ मौजूदगी हमें ये एक पावरफुल पर्सनैलिटी है जो कि हमें ये बता रही है कि चीज़ें जो है ना वो आपके कंट्रोल में है। ये भी हो सकता है कि ये एम्परर यहाँ पे आप ख़ुद फील कर रहे हो अपने आप को, और आपको एहसास हो, और ख़ास तौर पे उस सूरत में अगर ये कोई पर्सन है जो कि आप तक खुद से आया है, ठीक है, तो आप यहाँ पे अपने आप को एक बहुत पावरफुल और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के तौर पे देख रहे हैं। हैंगमैन का कार्ड है। कुछ एस्पेक्ट्स लाइफ के अंदर ऐसे हैं जिनको आपको रीथिंक करने की ज़रूरत है, रिविज़िट करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि कुछ सूरत हाल इस किस्म की हो जो कि डाउन द वीक जो है वो सामने आए। मतलब हफ्ते के स्टार्ट में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन फ्राइडे वाले दिन कुछ ऐसी सिचुएशन आए जहाँ पे आपको रुक के सोचने की और फिर फ़ैसला करने की ज़रूरत हो, या जो नॉर्मली आपकी रूटीन है, जिस तरह से आप ज़िंदगी गुजारते हैं, उससे हट के कुछ काम करने की ज़रूरत पड़े, तो भी हैंगमैन का कार्ड जो है वो यहाँ पे अप्लाई होता है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है। अगेन अनदर कार्ड ऑफ ट्रैवल या कम्युनिकेशन। चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, तेज़ी से बढ़ रही हैं और पॉजिटिवली बढ़ रही हैं। ये रिलेशनशिप भी हो सकता है, ये रोमांस है, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, डिज़ायर्स हैं, और ये ट्रैवल भी हो सकता है। काम के हवाले से भी कुछ ना कुछ मामलात हो सकते हैं। कोई पर्सन जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद एस ऑफ पेंटिकल्स है। पूरा वीक ही बेहतरीन कार्ड्स के साथ जो है वो है। मुझे लगता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हैं और आप इंतज़ार कर रहे थे कि ये कब आएँ, और यही वो विश है जो मेरा ख़्याल है पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है हरगिज़ कि आप कोई मेल टॉरस हों तभी आप जो है वो मैस्कुलिन एनर्जी एग्जुबिरेट करें। नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप कोई फ़ीमेल हो सकती हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी इस टाइम पे एम्परर की है, जहाँ पे सब चीज़ें जो है वो आपकी मर्ज़ी के मुताबिक और आपके कंट्रोल में हैं, और आपको यकीनन एक ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र जो है वो मिलने जा रही है। ये शादी का प्रपोज़ल हो सकता है, ये जॉब के हवाले से भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है। तो पूरा वीक ही जो है वो बेहतरीन जो है वो है।
आगे बढ़ते हैं और सेकंड जो साइन है मेरे पास वो है वर्गो का। देखते हैं कि इस सीज़न में और इस वीक में वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं 7 कार्ड स्प्रेड के अंदर। मंडे का दिन, ओ ज़बरदस्त स्टार का कार्ड है यहाँ पे। कुछ इस तरह की सूरत हाल रहेगी जहाँ पे खुश उम्मीदी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और जैसे आप फोर्स ही करने की पोजीशन में आ जाते हैं, जैसे आपको पता चल जाता है कि जो आपके फ़ैसले हैं वो आपको ठीक डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, और जो चीज़ें आपने स्टार्ट की हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रही हैं। वो कोई प्रोजेक्ट है तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्टैब्लिश होता जा रहा है और आप इसके बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं। वो सारे काम जो रिसेंट पास में आपने किए हैं उनका अब रिज़ल्ट जो है वो थोड़ा थोड़ा इमर्ज होना शुरू हो गया है, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी एंड कंटेंट अबाउट दैट। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे। चूँकि स्टार का कार्ड है यहाँ पे, सो यहाँ पे आपकी एनर्जी भी मुझे मैस्कुलिन फील हो रही है, और ये किंग ऑफ पेंटिकल्स आप ही हो सकते हैं। तो सोशली आपने अपने आप को बहुत इस्टेब्लिश किया है, आपने अपनी एक गुडविल बनाई है। ये वर्क प्लेस के ऊपर भी हो सकता है, ये घर के अंदर सोसाइटी के अंदर भी हो सकता है। तो आप एक वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन के तौर पे नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे लोग आपसे मशवरा करने आते हैं, जहाँ पे लोग आपसे एडवाइस लेने आते हैं, हेल्प लेने आते हैं, और इस सारी सब चीज़ों के पीछे आपका तजर्बा है, विज़डम है, नॉलेज है, और यकीनन ये स्टार भी जो है वो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने एक सर्टेन एज गुजारी है इस दुनिया के अंदर, और नाउ यू आर अ वेरी केपेबल पर्सन। फैमिली के हवाले से बेहतरीन दिन है। फैमिली मनी यहाँ पे बहुत ज़्यादा, घर के हवाले से कुछ मामलात, घर में पैसे खर्चने हैं, बच्चों को कुछ लेके देना है, कुछ ऐसा जो कि आप एक लेगेसी फॉर्म कर रहे हैं, आप एक ख़ानदान बना रहे हैं, ठीक है। छोटे बच्चे हैं, उनके नाम के ऊपर आप कोई चीज़ ख़रीद के रख रहे हैं ताकि जो फैमिली मनी है वो आपकी बढ़ना शुरू हो जाए, इस्टेब्लिश होना शुरू हो जाए। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे थर्सडे वाले दिन के लिए। कुछ मामलात के हवाले से यहाँ पे आपको इंतज़ार रहेगा रिस्पांस का, लोगों का, लेकिन आप होपफुल हैं, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी होपफुल है, ठीक है। चीज़ें आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती हुई नज़र आ रही हैं। चैरियट का कार्ड है, आपने अपनी कोई कोशिश तर्क नहीं की है, आप अपनी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं मामलात को आगे बढ़ाने में। मतलब इस बात का ये है कि चाहे हफ्ते का स्टार्ट हमें ये बता रहा है कि आप किसी ख़ास स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं, स्टिल यू आर वर्किंग वेरी हार्ड चैरियट के कार्ड के साथ। और ऐसा हो सकता है कि आपने एक दिन इंतज़ार किया है किसी बात के हवाले से, और अगले दिन फिर अब आपने उठ के उसके ऊपर ख़ुद ही काम करना शुरू कर दिया है। क्लैरिटी है माइंड में आपको, और चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा साफ़ शफाफ। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को विजन्स आएँ यहाँ पे, या ड्रीम्स आए हैं, ठीक है, जो कि बहुत विविड किस्म के हों, और ये सैटरडे का दिन है, तो कुछ ऐसी बातें जो कि जहन में आ जाती हैं, ख़ुद ब खुद आ जाती हैं, इंसान को नहीं पता चलता है। ख़ास तौर पे अगर आपके अंदर ये स्किल मौजूद है तो कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड होती हुई नज़र आ रही है जो कि फ्यूचर देखने में आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल होगी। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, विश फुलफिलमेंट हो रही है, नया ज़िंदगी का एक साइकिल स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, ये ऐसा महसूस होता है कि जैसे आप कोई ऐसे शख्स हो सकते हैं जिसने बहुत तवील अरसा मेहनत की है, बहुत काम किया है, और अब एक आप 45 से 55 की इन बिटवीन एज के अंदर हैं, एंड यू आर अ वेल इस्टेब्लिश्ड पर्सन, मेल और फीमेल, ठीक है, या मेंटली आप इतने ज़्यादा मैच्योर हैं, और अब टाइम आ गया है कि ये जो सब आपने लेबर किया है ना, आप उसको एंजॉय करें। सो ये थी रीडिंग जो कि वर्गो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 25 मार्च से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान हम देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। अच्छा जी, मंडे का दिन, जस्टिस का कार्ड है। मोहतात रवैया अख्तियार करने की ज़रूरत होगी। अगर आप कुछ गलत करेंगे मंडे वाले दिन, फ़ौरी तौर पे आपको कुदरत जो है ना वो नतीजा दिखा देगी, और अगर आप सही कर रहे हैं, सही चीज़ें कर रहे हैं, सही तरह से लोगों के साथ डील कर रहे हैं, सही ट्रीट कर रहे हैं लोगों को, तो यकीनन कुदरत जो है, यूनिवर्स जो है वो आपके साथ है।
मुझे ये लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं कोर्ट, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर और इस टाइप की कुछ ना कुछ सिचुएशन जो है वो रहेगी। तो कोई शॉर्टकट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने पहले भी अगर कुछ मामला इस किस्म का हुआ है और अगर आपने कोई शॉर्टकट नेगेटिव चीज़ें जो है वो नहीं की हैं तो यकीनन यूनिवर्स आपके फेवर में कुछ ना कुछ लेकर आ रही है, और वो सन के कार्ड के साथ हमें सामने नज़र आ रहा है। कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, कोई चीज़ ऐसी जो कि एक्साइटमेंट लेकर आ रही है लाइफ के अंदर, न्यूनेस लेकर आ रही है, क्रिएटिविटी लेकर आ रही है, और ग्रोथ का फैक्टर है यहाँ पे जो कि हमें नज़र आ रहा है। सो मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे भी कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं जिनके लिए ये कोर्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये काफ़ी देर से लिंगर ऑन थी और अब इसका कुछ फ़ैसला होने जा रहा है। टावर का कार्ड है यहाँ पे। वेंसडे के दिन कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट जो है वो हो सकता है, कोई अनएक्सपेक्टेड बात पता चल सकती है आपको, कुछ ऐसा जिसको आपने फोर्स ही ना किया हो, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस जो है वो आपको महसूस होगी वेंसडे वाले दिन। ये मामलात आपके जो हैं वो ठीक होने में कुछ टाइम लग सकता है, फ़र्दर ठीक होने में। ये अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सब चीज़ें एक ही बात के रेफरेंस में चल रही हूँ, ये कुछ और मामला हो सकता है, ये कोई दो कार्ड जो हैं कुछ और बात हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पैसे आना, काम आना, किसी का आना, लेकिन उनका कोई मैसेज आ जाए, कोई बात हो जाए और आप वो जो आना था या वो जो रिसीव करनी थी चीज़ आपने, उसमें कुछ डिले आ जाए, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ों को रीथिंक करते हुए नज़र आ रहे हैं आप, और ये दिन है फ्राइडे का। इसकी अगेन रीज़न जो है वो ये 2 दिन हो सकते हैं, ठीक है। आप दोबारा कैलकुलेट कर रहे हैं, दोबारा से अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपका कोई काम इस किस्म का है तो वहाँ पर भी हो सकता है जैसे काम के अंदर कुछ इस किस्म की प्रॉब्लम जो है वो सामने आई है, मिस्टेक सामने आई है कि अब आपने उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हरमित के कार्ड के साथ। अच्छा, अगेन ये भी हो सकता है कि कहीं से आपको कुछ रोमांटिक ऑफ़र आई है जो कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की शक्ल में है, लेकिन आपके लिए वो इतनी शॉकिंग थी, इतनी अनएक्सपेक्टेड थी कि आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो गए हरमित के कार्ड के साथ, लेकिन फिर यहाँ पे आके सैटरडे वाले दिन यू आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र विद 2 ऑफ कप्स, और आप अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर, नया साइकिल, नया फेज़ जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ये सब मामला जो है ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर के हवाले से कुछ चीज़ें हों और कुछ आपके रिलेशनशिप के हवाले से हों। ये भी हो सकता है कि आपका कोर्ट का मैटर हल हो तो कुछ कोई ना कोई शख्स जो है वो आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र करे। ये भी हो सकता है कि आपकी डाइवोर्स हो रही है और डाइवोर्स का मामला क्लियर हो गया है, ठीक है, और आप अनएक्सपेक्टेडली फ़ौरी तौर पे किसी ने आपको अप्रोच किया है रिलेशनशिप बनाने के हवाले से, और यही वो बात हो जो कि आपको बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगे। इवन ये भी हो सकता है कि वो लोग जो कि आपकी डाइवोर्स वगैरह के टाइप के मामलात करवाने में आगे थे, जैसे कोई लॉयर हो सकता है, कोई और एयर साइन हो सकता है, तो वही आपको अप्रोच कर रहे हैं रिलेशनशिप पे। कुछ इस किस्म की मिक्स सी जो सूरत हाल जो है वो कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।